आज भगवान के विवाह की कथा है और आप लोग को देखने से लग भी रहा है कि आप लोग बाराती बन के आए। ए भाई, सब लोग लगा है तो ये लोग भी लगा ले। गर्दन में लगवाइए। बताइए कल कथा कहाँ विश्राम ली थी? हाँ, कहाँ पे? अहिल्या उद्धार हुआ था। अच्छा, और कोई बतावे? हाँ हाँ, गंगा जी तक। गंगा जी के पास सत्संग चल रहा था। वहां का सत्संग पूरा हो गया, तभी तो यहां प्रारंभ भया। विश्वामित्र जी ने गंगा जी के प्राकट्य की कथा को सुनाई। यहां एक बात समझिएगा, अहिल्या जी गंगा जी की कथा सुना चुकी हैं राम जी को। जेहि पद सूर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरे, सोई पद पंकज जेहि बोझत, मम सिर धरौ कृपाल हरे। जेहि पद सूर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरे। अहिल्या जी बता गई हैं कि ये वही पद है राम जी आपके, जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई। आपके ही पद से गंगा जी का अवतरण भया है। कैसे भया? भगवान जब बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किए ना, और पांव उठाए नापने के लिए, जैसे पांव ब्रह्मलोक पहुंचा ना, तो ब्रह्मा जी क्या किए कि भगवान के पांव को धोकर अकमंडलू में भर लिए। तो जो भगवान को धोकर कमंडलू में जल भरे ना, वही जल गंगा जी हैं। फिर भगीरथ जी ने प्रयास की, तप किया, तो वहां से निकलकर शंकर जी के जटा में आई और जटा से फिर पृथ्वी पर आई। अहिल्या जी बता चुकी हैं, राम जी को मालूम ही है कहां से निकली है, फिर भी विश्वामित्र जी सुना रहे हैं तो राम जी सुन रहे हैं। प्रसंग कहता है, आप भले कितना भी जानते हो, परम ज्ञाता आप क्यों न है, प्रकांड विद्वान क्यों न हो, लेकिन उसके बाद भी एक छोटा बच्चा भी यदि बैठकर आपको भगवान की कथा सुना रहा है तो बड़े प्रेम और भाव के साथ बैठकर सुननी चाहिए। इसलिए राम जी को जो जो सुना रहा है सब सुनते हैं। कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना, उसके बाद भी भगवान सुनते हैं। सत्संग पूर्ण भया, प्रभु मुनियों के साथ स्नान किए हैं गंगा जी में, विविध दान महि देवन पाए, और उसके बाद भगवान चल पड़े। कहाँ? जनकपुर की ओर। बाबा कहते हैं, हर से चले मुनि वृंद सहाया, हर से चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया, बेगी विदेह नगर नियराया, पुर रम्यता राम जप देखी, पुर रम्यता राम जप देखी, हर से अनुज समेत
कैसे चले, हर्ष चले, प्रसन्न होके चले। एक बात समझिएगा, कोई भी काम करने जाइए ना तो चित्त को प्रसन्न करके जाना चाहिए, नहीं तो हमारे अवधि की कहावत है, रो के गए और मरे की खबर लेकर आए। घर से रो के चले तो मरे की खबर लेकर आए। उदास मन से कोई भी काम करने जाइएगा, होने वाला काम वो रुक जाएगा। राम जी हर्ष चले, प्रसन्न होकर चले। परिणाम बेगी विदेह नगर नियर आया, तुरंत विदेह राज जनक जी की नगरी जनकपुर नजदीक आ गई, नियर आया। एक संत विनोद करते हैं, कहते हैं देखिए यहाँ पर गोस्वामी जी ने अंग्रेजी भी लिख दिया है, गोस्वामी जी ने इंग्लिश भी लिखा है इसमें। नियर आया, नियर मने पास आया, नियर आया, कहाँ आया? जनकपुर नियर आया। भगवान पहुंचे हैं, जनकपुर का दर्शन करते हैं। आप भी दर्शन करिए। जनकपुर में पूरा नर नारी सुभग सोचे संता। जनकपुर के एक एक नर नारी क्या है? सुभग कहे तो सुंदर है, सुचि कहे तो भीतर बाहर से पवित्र है, और सबके सब संत है। मानस में 3 नगर है, श्री रामचरितमानस में 3 नगर बताया गया। पहला अयोध्या, दूसरी जनकपुरी और तीसरा लंका। ठीक ना? अब दर्शन करिए। अयोध्या भी 100% सही नहीं है। जहां भगवान अवतार लिए हैं वहां भी 100% नहीं है, सब संत नहीं है। एगो दुष्ट भी है वहां पर। कौन? नाम मंथरा मंदमति। 100% नहीं भैया ना, वहां भी एगो दुष्ट बैठी है। लंका दुष्टों की नगरी है, लेकिन वहां भी 100% नहीं है। वहां भी एगो साधु बैठा है, विभीषण जी महाराज। लेकिन जनकपुरी का दर्शन करिए, पूरा का पूरा 100% सही है। पूरा नर नारी सुभग सूचि संता। जनकपुर के प्रत्येक नर नारी संत हैं। संत कौन? संत कौन? हम राजन तिलक लगा लिए, चुटिया बढ़ा लिए हैं तो ये संत हो गए का? कौनो संत वंत नहीं है, ठग है। संत कौन? जिसको देखने के बाद अनंत की याद आ जाए वो जीव संत है। जिसको देखने के बाद वो याद ना आए, भगवान याद आ जाए, वो जीव संत है। वो गृहस्थ भी हो सकता है, एक बालक भी हो सकता है, ब्रह्मचारी भी हो सकता है, वानप्रस्थी भी हो सकता है और सन्यासी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जनकपुर के प्रत्येक नर नारी संत है। आप कल्पना करिए, राम जी का दर्शन हो इसलिए श्री चक्रवर्ती जी महाराज दशरथ जी को मनु जी के रूप में 23,000 वर्ष तप करना पड़ा। ठीक ना? 23,000 वर्ष तपस्या किए तब जाके राम जी का दर्शन भया। ये जनकपुर के नर नारी कितना तपस्या किए हैं? दोनों तपस्या किए हैं का? कुछ नहीं किए हैं। फिर भगवान के पास इनको नहीं जाना पड़ा, भगवान ही इनको जाकर दर्शन कर दिए। क्यों? जीवन की शुद्धता के कारण। पहले दिन आपको सुनाया था, यदि आपका मन निर्मल होगा और आपके मन में भगवत प्रेम होगा तो आपको भगवान को नहीं ढूंढना पड़ेगा, भगवान ही आपको ढूंढते ढूंढते आपके पास पहुंच जाएंगे। जैसे शबरी जी के पास पहुंचे राम जी, नगर का दर्शन किया। एक सुंदर आम के बगीचे को देखकर विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम कहिए तो यहीं रुका जाए। राम जी कहे, जैसी आज्ञा प्रभु। सारे मुनि लोग उसी आम के बगीचे में डेरा डाल दिए। इधर
जनक जी के पास सूचना पहुंची। क्या सूचना पहुंची? एज विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए, किन्ह प्रणाम चरण धरि माथा, किन्ह प्रणाम चरण धरि माथा, दीन्हयसि समुदित मुनिनाथा, दीन्हयसि समुदित मुनिनाथा, दीन्हयसि समुदित मुनिनाथा। विश्वामित्र जी आए, ऐसा सुनकर श्री जनक जी महाराज दौड़कर पहुंचे। संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बर गुर ज्ञाति, चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राव एहि भांति। जनक जी महाराज ब्राह्मणों को लिए, सचिव जनों को लिए, श्रेष्ठ बिरदावली गाने वालों को लिए और सबको लेकर पहुंचे कहां? विश्वामित्र जी के पास। जाकर चरणों में दंडवत किया। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद देकर दिव्य आसन पर बिठाया है, कुशल क्षेम पूछा और उसके बाद विश्वामित्र जी और जनक जी के बीच में सत्संग प्रारंभ हो गया। सत्संग प्रारंभ भया कहां? आम के बगीचे में। कौन कौन है? जनक जी महाराज हैं और विश्वामित्र जी हैं। अब देखिए, जिस समय जनक जी महाराज विश्वामित्र जी के पास पहुंचे हैं, उस समय वहां पर राम लक्ष्मण जी नहीं थे। कहां थे? दोनों भाई व्यवस्था देखने गए थे। अरे गुरुजी यहाँ रहेंगे तो देखा जाए कहाँ जल मिलेगा, कहाँ फल मिलेगा, कहाँ पुष्प मिलेगा, कहाँ लकड़ी मिलेगी। दोनों भाई व्यवस्था देख करके वापस पहुंचे बगीचे में, तो देख रहे हैं यहाँ सत्संग चल रहा है। जनक जी ने जैसे राम जी को देखा है, राम जी को देखकर जनक जी भुलाई गए। जनक जी महाराज विश्वामित्र जी से कहे, मुनिवर क्षमा करिएगा, जनक जीवन में पहली बार आज चलते हुए सत्संग को बीच में रोक रहा है, सत्संग बंद करिए, बंद करिए। कहे महासत्संग आ गया है, बंद करिए। विश्वामित्र जी ने पूछा क्या भया? भया नहीं, पहले बताइए ये है कौन? कहु नाथ इस सुंदर दो बालक, हे नाथ ये दोइठे सुंदर लड़का कौन है? कपड़ा उपड़ा से तो लगता है किसी राजा के बेटे हैं, लेकिन आपके साथ आए हैं, क्या किसी मुनि के लड़के हैं क्या? मुनिकुल तिलक के नृपकुल पालक, ये है कौन? मुझे तो लगता है कि वेद जिनको न इति कहते नहीं थकते, कहीं ये परम ब्रह्म तो नहीं है। क्यों? सत्य बताऊं, मेरा मन सहज वैराग्य में रहता है। जनक का मन कभी किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर आकर्षित नहीं भया, लेकिन महाराज आज मेरा मन जिस प्रकार शरद पूर्णिमा की चंद्रमा को देखकर चकोर पागल हो जाता है, उसी प्रकार इस सांवले को देखकर मैं पागल हो गया हूं। ये है कौन? राग के बाद अनुराग है, अनुराग के बाद वैराग्य है। मैं सहज वैराग्य में रहता हूँ। सब जीवन में ऊपर की ओर गति करते हैं, लेकिन आज मेरा मन वैराग्य से नीचे अनुराग में उतर आया। ई नहीं
बिलोकत अति अनुरागा। इतना अनुराग आया है कि मेरा मन जो सर्वकाल ब्रह्म सुख में अवस्थित रहता है उसका त्याग करके और इन्हीं में फंस गया है। ये है कौन? विश्वामित्र जी ने जनक जी की बात सुनी तो कहने लगे, धन्य है महाराज। अरे पहली दृष्टि में पहचान गए? पहली दृष्टि में तो मैं भी नहीं पहचान पाया, जब तक ताड़का को नहीं मारे। जब ताड़का को भगवान ने मारा ना, तब जाकर विश्वामित्र जी को यह विश्वास भया था कि राम जी भगवान है। इसके पहले 50-50 था। लिखा है तब ऋषि निज नाथ ही जिया चीन्ही। जैसे जनक जी ने परिचय पूछा, विश्वामित्र जी कहते हैं, महाराज ये संसार में जितने जीव हैं ना, सबको प्राण के समान प्रिय है। मन मुस्काहि राम सुनि बानी। जैसे विश्वामित्र जी ने सुनाया, राम जी मुस्कुराए, मुस्कुरा कर कहे, गुरुजी मेरा पोल मत खोलिए। जनक जी को कदापि पता ना चल पाए कि मैं कौन हूं। क्यों? यदि पता चल गया तो मेरा काम रुक जाएगा। देखिए, कन्हैया आने के साथ ही लीला शुरू कर दिए, चमत्कार। लेकिन राम जी ने रामावतार में जब तक रावण को मारा नहीं, तब तक एक बार भी अपने प्रभुत्व का दर्शन नहीं कराया, एक स्थान पर भी। क्यों? राम जी जानते थे रावण ने वरदान मांगा है कि मनुष्य के हाथों में मरूं। यदि रावण को पता चल गया कि राम मनुष्य नहीं ब्रह्म है, तो तुरंत ब्रह्मा जी को बुलाकर कहेगा, राम मुझे मार ही नहीं सकते। क्यों? मेरी मृत्यु मनुष्य के हाथों है, राम भगवान है। पूरी की पूरी लीला धरी की धरी रह जाती। इसलिए भगवान ने अपने आप को छिपा के रखा, कहीं प्रदर्शित नहीं करने दिया कि मैं भगवान हूं। राम जी ने गुरु जी से कहा, गुरुदेव पोल मत खोलिए। तब विश्वामित्र जी ने परिचय दिया राम जी का, ये रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए। सुंदर श्याम गौर तो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। सुंदर श्याम गौर तो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। परिचय कराया, ये दोनों भाई हैं, रघुकुल के मणि, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पुत्र हैं। मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज ने इनको मेरे साथ भेजा। इन्होंने यज्ञ की रक्षा की और धनुष यज्ञ देखने मेरे साथ आए हैं। जनक जी महाराज सुने कि ये चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं। अरे वीआईपी है ये तो, इतने बड़े राजा के लड़के ही आम के बगीचा में रहेंगे? नाना, तस पूजा चाहिए जस देवता। जैसे देवता होते हैं उसी अनुरूप उनकी पूजा होती है। लेकर गए कहाँ? जनकपुर के सबसे वीआईपी घर में। उसका नाम था सुंदर सदन। कहें तो वो हमारी जानकी मैया का अपना निज निवास था। सुंदर सदन सुखद सब काला। लेकर गए विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण जी को जनक जी ने सुंदर सदन में विश्राम दिलाया। प्रणाम करके विदा लेकर अपने राजपाट के व्यवहार में गए हैं। इधर भोजन भया दोपहरिया में। अब भोजन के बाद 2 घंटा विश्राम। 3 बजा शाम का। गुरुजी उठे हैं और राम लक्ष्मण जी को बिठा के लगे कथा सुनाने। अब देखिए,
आप लोग कहीं नए स्थान पे जाते हैं कहीं भी, तो मन में भाव रहता है ना कि तनिक निकल के बाहर देखा जाए का घूमने का स्थान है। यहाँ पे जाते हैं ना भाई, यहाँ क्या क्या दर्शनीय स्थल है, तनिक एक बार भ्रमण किया जाए। गुरुजी कथा सुनाने बैठे, लक्ष्मण भैया का मन कथा में बिल्कुल नहीं लग रहा है। क्यों? लक्ष्मण जी सोच रहे बताओ गुरुजी का तो कोई काम नहीं है, जब देखो कथा सुनाने बैठा देते हैं। अरे भाई जनकपुर आए हैं, नया स्थान है, गुरुजी कहते तो एक बार जाकर जनकपुर देख आते हम लोग, लेकिन गुरुजी से कहे कौन? कथा चल रही है, बीच कथा में कौन रोके गुरुजी को? लक्ष्मण जी चुपचाप मन की बात मन में ही दबा लिए, लेकिन राम जी अंतर्यामी है, सब जानत है। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा गुरुजी से, गुरुजी मन नहीं लग रहा है, इनका मन कथा में नहीं है। गुरुजी ने पूछा क्या हुआ? बोले क्या हुआ नहीं, ये नगर घूमना चाहते हैं, कथा में केवल शरीर बैठा है, मन नगर में पहुंचा हुआ है। गुरुजी देखिए अकेले छोड़ना तो ठीक नहीं है इनको, यदि आप कहें गुरुजी तो हम अपने रिस्क पे ले जाएंगे, मैं ले जाऊंगा और नगर दिखाई तुरंत ले आवो, जाऊंगा नगर दिखाऊंगा और तुरंत लेकर आऊंगा, मैं लेके जाऊंगा। गुरुजी सोचने लगे कि नगर वो दिखा सकता है जो पहले खुद देख कर गया हो। अब हम आपसे कहें कि चलिए हम आपको छत्तीसगढ़ घुमाएंगे, का खाक घुमाएंगे? गुरुदेव सोचने लगे कि जैसे लक्ष्मण जी पहली बार आए हैं, उसी प्रकार तो राम जी भी पहली बार आए हैं, तो जब ये स्वयं नहीं घूमे हैं तो नगर का घुमाएंगे? इसका अर्थ है ये दोनों भाई नगर घूमना नहीं चाहते, फिर नगर वासियों को अपना दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए नगर में जाना चाहते हैं। ये भगवान की करुणा है। हो आपको बतावें, पूरे नगर में ये बात फैल गई थी कि दो ठे ऐसे लड़का आए हैं कि जिनको देखकर जनक जी एकदम हेरा गए। इतने सुंदर लड़का दो ठे आए हैं कि जनक जी महाराज उनको देखते रह गए। अब नगरवासी सोचने लगे इतने सुंदर हैं, अब हमको क्या है, हमारे भाग्य में उनका दर्शन थोड़ी लिखा है। अरे वीआईपी लोग हैं, महाराज उनको एकदम छिपा के रखेंगे और वो भीतरे भीतरे चले जाएंगे, हमारे भाग्य में उनका दर्शन वर्शन नहीं लिखा है। भगवान समझ गए, इसलिए नगरवासियों को दर्शन देने के लिए भगवान ने ही नगर में जाने की रचना बना ली। आप देखिए किसी भी मंदिर में जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है ना, तो प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व भगवान की शोभा यात्रा निकलती है ना। भगवान के श्री विग्रह को पूरे गांव में नगर में घुमाया जाता है, गली गली घुमाया जाता है, द्वार द्वार पहुंचाया जाता है। क्यों होता है ऐसा? भगवान सोचते हैं कि आज के बाद तो मैं मंदिर में बैठ जाऊंगा, इस गांव में इस नगर में कई ऐसे लोग होंगे जो बेचारे घर से बाहर नहीं निकल पाते होंगे, अस्वस्थ होते होंगे, मैं मंदिर में बैठ जाऊंगा तो वो मेरा दर्शन नहीं कर पाएंगे। अरे वो मेरे पास नहीं आ सकते हैं, मैं तो उनके पास जा ही सकता हूं। इसलिए भगवान द्वार द्वार जाकर पूरे नगर गांव में लोगों को दर्शन देते हैं, फिर जाके मंदिर में बैठते हैं। ठीक यही यहां भी भया, भगवान ने रचना बनाई, गुरुदेव ने आज्ञा दी, क्या जाई देखी, लेकिन वही मत रह जाइएगा, आवहु नगर सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखा। गुरुदेव ने आज्ञा दी, जाइए दोनों भाई नगर वासियों के नेत्र को धन्य करके शीघ्र आइए। प्रभु चले हैं। लड़का घर के बहरी खेल रहे थे, घर के छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने जैसे राम लक्ष्मण जी को देखा, ये तो वही दोनों हैं जिनको देख के जनक जी बौराए थे। बच्चे भागे घर की ओर,
बच्चे दौड़े सब अपने अपने घर में जाकर माता पिता से कहते अरे भागो बाहर। माई बाप ने पूछा भूकंप आया है का? अरे महाभूकंप आया है। दोनों नगर में आ गए। माई बाप पूछते कौन दोनों? अरे वही दोनों जिनको देखकर जनक जी हिरा गए थे। दोनों घूम रहे हैं, जल्दी चलो। जैसे लोगों ने सूचना पाई, ए जी देखा नगर भूप सुत आए, देखा नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, समाचार पुरवासिन पाए, धाए धाम काम सब त्यागे, धाए धाम काम सब त्यागे, मनहु रंग निधि लोटन लागे, मनहु रंग निधि लोटन लागे, मनहु रंग निधि लोटन लागे। लोगों के पास सूचना पहुंची, लोग दौड़ पड़े। यहां समझिएगा कैसे दौड़ रहे हैं। धाए, धाए समझते हैं आप? हमारे अवधि में कहते हैं देखो धधा के दौड़ रहा है। धाए मतलब शरीर की सुध बुध खोकर दौड़ना। कहीं गिर जाए, कहीं लड़ जाए, कहीं भिड़ जाए, किसी बात की चिंता नहीं। लोग दौड़ पड़े। कैसे दौड़ पड़े? जैसे मानो जन्म जन्म का दरिद्र सुन ले कि वहां खजाना बरस रहा है, जैसे कंगला धन लूटने के लिए दौड़े हो, वैसे जनकपुर के नर नारी भगवान को देखने के लिए दौड़े। समझिएगा, आंख रहते हुए जो भगवान का दर्शन नहीं कर पाया, उससे बड़ा कंगाली कोई नहीं है। सबसे बड़ा कंगला आंख रहते जो भगवान का दर्शन नहीं कर पाया। लोग मंदिर में जाते हैं ना तो भगवान को नहीं देखते हैं। ये चाइना का झूमर है का महाराज? ले कलकत्ता में दुर्गा पूजा होता है ना, दुर्गा पूजा बहुत विशाल, तो पंडाल बड़े अद्भुत बनते हैं। वहां पर पंडालों में झूमर बड़े 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 लगते हैं, तो हंसी आती है। लोग जाते हैं तो माई को नहीं देखते हैं, पंडाल का दीवार देखत है, झूमर देखत है। अरे किसको देखने गए हैं ये तो विचार करो। लोग दौड़ पड़े, भगवान जा रहे हैं, पुरुष लोग रास्ते के दोनों ओर खड़े हो गए। सखियां सब झरोखों पे खड़ी हो गई, अपने अपने घरों के ऊपर जाके छत पर झरोखों पर खड़ी हो गई। और जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, छोटे छोटे लड़का, वो राम जी के पीछे पीछे लगे हैं। कोनो राम जी का अंगुरी पकड़ा है, तो कोनो पटका पकड़ा है, कोनो कुर्ता पकड़ा है, कोनो धोती पकड़ा है, जिसको जो जो मिला वही पकड़ पकड़ के चल रहा है। सखियां ऊपर है, आपस में बात करती हैं। ये बताओ, इतना सुंदर रूप किसी ने देखा है? एक ने कहा कि मुझे लगता है इतने सुंदर ब्रह्मा जी होंगे। दूसर की ने कहा पगला गई हो का, ब्रह्मा जी के 4 मुख है, इनके पास तो एक ही दिखाई पड़ रहा है, ब्रह्मा जी नहीं है। एक ने कहा विष्णु भगवान, दूसर की ने कहा उनके 4 हाथ हैं, इनके पास तो 2 दिखाई दे रहा है, विष्णु जी भी नहीं है। तो एक ने कहा फिर मुझे तो लगता है शंकर भगवान है। ऐसा सब बिगड़ पड़ी। बिकट बेस मुख पंच पुरारी, विकराल स्वरूप नंगे रहते 5 मुख है, शंकर जी भी नहीं है। अरे ये तो इतने सुंदर है ना राम जी कि इनके एक एक अंग पर करोड़ों करोड़ों कामदेव को भी न्योछावर कर दिया जाए तो कम है। कम है। अब देखिए, उन झरोखों पर मेरी माँ की 8 सखियां थी, अष्ट सखी। पहली सखी कहती है, ये बताओ कौन होगा जो इस सांवले को देखकर मोहित नहीं होगा?
दूसरकी ने कहा मेरी सुनो, मैंने सब पता लगाया है। ये जो सांवले वाले हैं ना, इनका नाम है राम, इनकी माँ का नाम है कौशल्या, और जो गोरे वाले हैं ना पीछे तीर धनुष लेकर, उनका नाम है लक्ष्मण, और उनकी मैया का नाम है सुमित्रा। ये दोनों अयोध्या सम्राट दशरथ जी के पुत्र हैं। विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा किए हैं, और यहाँ आते समय सतानंद जी की मैया अहिल्या जी का उद्धार किए हैं, और यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। लक्ष्मण जी सुन लिए, नीचे जा रहे थे दोनों भाई, सखिया ऊपर से बात कर रही हैं, लक्ष्मण जी सुन लिए। लक्ष्मण जी कहें भैया लगता है कोई बहुत अपना खास ऊपर बैठा है, पूरा परिचय जानता है, माई बाबूजी का सबका नाम जानता है, एक बार देखे का ऊपर कौन है। भगवान बोले चुपचाप नीचे देखो, देखना मत, इसीलिए तो साथ में आया हूं, तुम इधर उधर नहीं देखो, चुपचाप नीचे देखो। तीसरी सखी ने कहा क्या, मुझे तो इस सांवले को देख के लगता है ना कि जानकी के योग्य यही दुल्हा सबसे बढ़िया है। हाँ, यदि महाराज इस सांवले को देख लेंगे ना तो बरबस अपने प्रण का त्याग करके और इसके साथ जानकी का विवाह करा देंगे। लक्ष्मण जी कहें भैया विवाह की सेटिंग हो रही है, भैया विवाह फाइनल हो रहा है, देखे का एक बार। राम जी बोले चुपचाप नीचे देखो, देखना मत ऊपर। चौथी सखी ने कहा तुम क्या कहती हो, महाराज ने इनको देखा नहीं है। अरे देखा है और पहचाना भी है, लेकिन उसके बाद भी महाराज ने अपने प्रण का त्याग नहीं किया। पांचवी सखी कहती है देखो मुझे जितना मालूम है ब्रह्मा जी सबको उचित फल देते हैं, यदि ये बात सत्य है तो विश्वास में रहो, यही सांवला ही जानकी को प्राप्त होगा। छठवीं सखी ने कहा बहुत सुंदर कहा, मैं तो ये सोचकर प्रसन्न हो रही हूँ शादी हो गई तो दोबारा जब ससुराल में आएंगे तो हम लोग को दोबारा फिर से इनका दर्शन प्राप्त हो जाएगा। 6 सखियों ने अपने अपने भाव को सुना दिया, अब बची 2। 7वीं सखी ने संशय रख दिया, बोली 7वीं सखी राम को देख कर रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे हैं बारे कुंवर, मन में शंका बनी की बनी रहे। अरे खूब उत्साह मनाओ, उत्साह मनाओ, लेकिन ये तो विचार करो क्या इतने छोटे हैं इनसे धनुष टूटेगा? ससुराल आएंगे विवाह होगा, अरे टूटेगा तब ना आएंगे। अंतिम सखी सुनी तो नहीं रहा गया। अंतिम सखी ने बोली 8वीं सखी छोट देखने में है पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। अरे जिसने एक बाण में ताड़का को समाप्त कर दिया, जिसके पद रज से अहिल्या जी का उद्धार हो गया, वो क्या धनुष को तोड़े बिना रहेंगे? मेरी मानो, जिन ब्रह्मा जी ने जानकी जी को बनाया है उन्हीं ब्रह्मा जी ने विचार करके इस सांवले वर को भी बनाया है, यही सांवला जानकी जी को प्राप्त होगा। सखी आनंद मनाने लगी। अब देखिए राम लक्ष्मण जी कहाँ है? नीचे। सखियां कहाँ है? ऊपर। प्रभु का स्वभाव है सीधा चलना सीधा देखना। कई लोग चलते सीधे देखते इधर उधर, तले जाके भिड़ जाते हैं। गाड़ी चलाएंगे देखेंगे इधर, तले जाके लड़ गए, ट्रक में घुस गए। राम जी ऐसा नहीं करते, राम जी सीधा देखते हैं सीधा चलते हैं। सखियां ऊपर, सखियां ऊपर होने के कारण भगवान का केवल सिर दिखाई दे रहा है, चेहरा नहीं दिख रहा है। तो सखियां निवेदन करती हैं, अरे तनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनी
हमारी जी हमारी गोरिया तनी हेरी रघुनाथ जी हमारी गोरिया तनी हेरी रघुनाथ जी सुंदर श्यामल गौर मनोहर सुंदर श्यामल गौर मनोहर अखिया में बसली मधुर जोड़िया अखिया में बसली मधुर जोड़िया तनिका देखी रघुनाथ जी हमारे गोरिया कनिका देखी रघुनाथ जी मिथिला में आई के तू जादू चलेला मिथिला में आई के तो जादू चलेला कैला जनक जी के चित्त